साथियों जय जोहार। छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने में अब चंद ही घंटे शेष बचे हैं और ऐसे में प्रदेश की जनता और प्रदेश के जो युवा वर्ग हैं और जो नौकरीशुदा कर्मचारी हैं प्लस और भी कई प्रकार के लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस बजट में सरकार क्या सौगात लेकर आ रही है और क्या कर्मचारियों को, क्या बेरोजगारों को, महिलाओं को, किसानों को क्या सौगात छत्तीसगढ़ की सरकार देने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताने वाले हैं कि सरकार इस बजट में क्या क्या सौगात लेकर आने वाली है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो छत्तीसगढ़ की जो साय सरकार है शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में माइक्रो एटीएम, रामलला तीर्थ योजना, तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए चरण पादुका के साथ साथ कई प्रकार की घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट एरिया में घरेलू विद्युत ग्राहकों को भी हाफ बिजली योजना का लाभ मिल सकता है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि साय सरकार के जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उनके साथ साथ और भी कई मंत्री हैं बजट की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। बजट बनाने की जो जिम्मेदारी है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के पास है। आपको बताना चाहूँगा कि ओपी चौधरी जी आईएएस रह चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनको दी गई है और इस बार का जो बजट है काफ़ी खास होने वाला है। साथियों, अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही भाजपा सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के लिए 18 लाख आवास बनाने का फैसला लिया गया था। करीब 18 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं। पिछली बार भूपेश सरकार में 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बताया जा रहा है कि इस बार जो बजट है उसका आकार बड़ा हो सकता है। तो इस बजट में दो बड़े फैसले सरकार लेने की तैयारी कर रही है। इसमें गांव-गांव बैंकिंग सुविधाओं के लिए माइक्रो एटीएम लगाने पर सरकार विचार कर रही है। बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव में उपलब्ध कराने के लिए ई मित्र केंद्रों पर माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे। इनसे रुपए निकालने, यूटिलिटी सुविधा प्राप्त करने के लिए जो गांव के लोग हैं उनको आसानी होगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कम से कम एक माइक्रो एटीएम लगाने की जो पहल है राज्य सरकार करने पर विचार कर रही है। इसमें अंगुली की छाप से सत्यापन होगा। अगला इसमें जो है नया रायपुर को हब बनाने के लिए भी विशेष बजट में प्रावधान करने की जो उम्मीद है वह की जा रही है। साय सरकार नया रायपुर में अगले एक साल में 6,000 आईटी प्रोफेशनल्स तैयार करने जा रही है और 5 साल में नवा रायपुर को आईटी बिजनेस कॉन्फ्रेंस और बैंडिंग सेंटर के हब के रूप में तैयार करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। अब बात करते हैं कि आम लोगों के लिए इस बजट में क्या है। तो आम लोगों के लिए रामलला तीर्थ योजना का जो लक्ष्य राज्य सरकार ने इस बजट में रखा हुआ है। सरकार राम की नगरी अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराएगी, यानी कि हर साल 20,000 लोगों को यात्रा कराने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है और इस यात्रा के लिए जो उम्र का बंधन है वह 18 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तय की गई है। 55 वर्ष के ऊपर के लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी और इसे लेकर घोषणा इस बजट में हो सकती है। साथियों, अब बात करते हैं युवाओं के लिए क्या है इस बजट में खास। तो लाइवलीहुड कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार सरकार कर सकती है। ऐसे में युवा और छात्र जो किसी कारण से स्कूल कॉलेज नहीं जा सके या फेल हो गए, वे यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं और इसके जरिए स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन उनको दी जा सकती है। रमन सिंह सरकार में इसे शुरू किया गया था, अब सरकार इसकी सुविधाओं में विस्तार करने पर विचार कर रही है। साथियों, वहीं पर अगला इस बजट में जो सौगात मिलने वाली है पुलिस, स्वास्थ्य और खेल पर भी सरकार का फोकस रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए फंड का ऐलान किया जा सकता है। वहीं पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हॉस्टल, कोचिंग, प्रयोगशालाएं और एस्ट्रो पार्क बनाने के लिए फंड जारी किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, इंडोर आउटडोर स्टेडियम की घोषणा भी इस बजट में हो सकती है। साथियों, बात करेंगे महिलाओं के लिए इस बजट में क्या रहेगा। तो महिलाओं के लिए योजनाओं की निगरानी के लिए पोर्टल का जो शुभारंभ है इस बजट में किया जा सकता है। महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए सिंगल निगरानी पोर्टल बनाने जैसे कदम इस बजट में उठाए जा सकते हैं और इन योजनाओं का फायदा महिलाओं को मिले, इसलिए इसे अमली जामा इस बजट में पहनाया जा सकता है। बीएसपी ग्राहकों के लिए हाफ बिजली बिल योजना भी इस बजट में लाई जा सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार की तर्ज पर ही साय सरकार भिलाई स्टील प्लांट एरिया में घरेलू विद्युत ग्राहकों को भी हाफ बिजली बिल योजना का
फायदा देने की तैयारी कर रही है और इस बजट में 4 करोड़ से भी ज़्यादा राशि का प्रावधान इस बजट में हो सकता है। साथियों, अगला जो इस बजट में फैसला हो सकता है वह है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी के तहत किसानों को भी ध्यान में रखा गया है। 3100 रुपये में किसानों से धान खरीदी का वादा बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन 2203 रुपये की दर से ही खरीदी अभी की जा रही है और बजट में वित्त मंत्री अंतर की राशि से जुड़ा ऐलान कर सकते हैं। बजट में कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। अब इस बात का भी ध्यान इसमें रखा जाएगा कि प्रदेश की जीडीपी में ग्रोथ आए और इस बात को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के करीबियों के अनुसार जो बजट बनाया गया है उसमें यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं और किसान को फोकस में रखा गया है। साथ ही साथ इस बजट में मोदी की गारंटी भी दिख सकती है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख घर बनेंगे। हर घर तक जल पहुंचाने का भी वादा सरकार के द्वारा इस बजट में किया जा सकता है। 500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी बनेंगे। यूपीएससी की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। युवाओं के लिए इनोवेशन हब बनेगा। 6 लाख से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। उद्योग लगाने वाले युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त भुगतान का जो इसमें वादा किया जा सकता है। रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनेगा। 6 लाख से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। कॉलेज छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत मासिक ट्रैवल अलाउंस भी इस बजट में देने की घोषणा हो सकती है। हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हर लोकसभा में आईआईटी की तरह छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बनाए जाने की संभावना बन रही है। वहीं पर बजट में कई प्रकार की मोदी की गारंटियों का असर दिख सकता है। 10 लाख तक का इलाज सीएम राहत कोष से किया जाएगा। रानी दुर्गावती योजना से बीपीएल वर्ग के बच्चों को जन्म पर 1.5 लाख रुपए का प्रमाण पत्र। गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर। हर परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की मदद। एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर एससीआर बनाएंगे। वहीं पर छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को 4 धाम की तर्ज पर विकसित किए जाने की संभावना इस बजट में दिख रही है। तो साथ ही और भी कई प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में हो सकती हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो बजट है वह अलग से रखा गया है। उसमें पहले ही मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कैबिनेट की बैठक में उस पर डिसीजन ले लिया गया है। तो देखते हैं कि इस बजट में और क्या सौगात वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा प्रदेश के युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, कर्मचारियों को और भी जो आस लगाए बैठे हुए हैं इस बजट से, उनको क्या कुछ इस बजट में मिलने वाला है। तो कल इस पर स्थिति साफ हो जाएगी। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।